सबको नमस्कार। बच्चों, कल मैंने राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों पर आपसे चर्चा की थी। आज मैं आपको उनके शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया कि राजा राम मोहन राय जो थे वो स्वयं एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे और शिक्षा के प्रचार और प्रसार में उनकी गहरी रुचि भी थी। वो स्वयं राजा राम मोहन राय जो है वो स्वयं बंगला, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 6 भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। मैंने आपको पूर्व में ये भी बताया था कि इन्होंने अरबी और फारसी के अधिकार पूर्ण ज्ञान की वजह से इनको मौलवी की उपाधि भी प्रदान की गई थी। इस संबंध में राजा राम मोहन राय ये कहते थे शिक्षा के बारे में कि भारत के लिए शिक्षा के विस्तार की सबसे अधिक आवश्यकता है और शिक्षा विस्तार का काम शुरू हो जाना चाहिए, और वो भी समाज के निम्न स्तर से। राजा राम मोहन राय जो है वो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना समर्थन प्रदान करते थे, यानी कि आधुनिक जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति थी उनको वो पसंद करते थे। वो चाहते थे कि भारतीय भी इस पद्धति के अनुसार शिक्षित हो। उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये विचार रखा कि जो हमने भारत में शिक्षा विस्तार के लिए जो स्वीकृत करी है, हमने जो राशि स्वीकृत की है वो राशि केवल संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठानों की उन्नति के लिए ही खर्च की जाएगी, तो ये विचार जो है वो राजा राम मोहन राय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उन्होंने गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड एम हर्स्ट को उन्होंने ऐतिहासिक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा कि यदि ब्रिटिश व्यवस्था का उद्देश्य भारतीयों को सदा अज्ञान के अंधकार में रखना हो तो फिर संस्कृत प्रणाली ही अच्छी है, परंतु जब सरकार भारतीय जनता की प्रगति चाहती है तब आधुनिक और उदार शिक्षा प्रणाली द्वारा गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान और अन्य उपयोगी वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे वो बहुत ही व्यवहारिक और रचनात्मक थे। उनके विचार जो थे शिक्षा के प्रति वो व्यवहारिक और रचनात्मक थे। वो किसी पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं थे। उन्होंने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति जो है उसको अपनाने पर ही जागरण और राष्ट्रीय एकता का प्रसार हो सकता है। उनका विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जन साधारण के लिए व्यवहारिक और उपयोगी हो तथा वैज्ञानिक चिंतन से भी देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और विज्ञान का अधिकाधिक समर्थन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए भारत को मध्यकालीन शिक्षा पद्धति का परित्याग कर अपनी शिक्षा पद्धति आधुनिक विज्ञान के अनुकूल बनानी चाहिए। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य भारत में यूरोपियन विचारों और मानदंडों को लाकर भारत का आधुनिक पश्चिम से संपर्क स्थापित करना था। इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रयास किए। सन 1816-17 में उन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की और उसकी प्रेरणा से ही सन 1822-23 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वे ईसाई मिशनरीज को भी भारतीय क्षेत्र में लाए। तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित अंधविश्वासों के कारण उनके इन कार्यों पर अनेक शंकाएं भी व्यक्त की गई। ऐसी स्थिति में रेवरेंड डफ के स्कूल को चलाने के संबंध में उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि ईसाई द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों में पढ़ने से कोई ईसाई नहीं बन जाता। इस प्रकार उन्होंने इस आपत्ति का भी निराकरण किया कि ईसाई विद्यालय में बाइबल पढ़ाए जाने से जाति भ्रष्ट होने का डर है। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ने से जाति भ्रष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बच्चों, आपको पता है कि राजा राम मोहन राय तो स्वयं 6 भाषाओं के विद्वान थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया। जबकि वो हिंदू धर्म के प्रेरक थे, हिंदू धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने पुनर्जागरण, नवीन आधुनिक भारत के संदेशवाहक थे। वो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक होने पर भी राजा राम मोहन राय भारतीय संस्कृति और गौरव ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के प्रति पूर्ण सजग थे। उनका कहना था कि देश को वास्तविक उन्नति के लिए पाश्चात्य विश्व से संबंध स्थापित करके कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रणाली को अपनाना जरूरी समझा।
लेकिन उनका कहना था कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संस्कृत शिक्षा की अवहेलना करें या वेद उपनिषद जो उपनिषद है उनके अध्ययन को ही नहीं करें या उनके अध्ययन को हम त्याग दें। वेद उपनिषद के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने बांग्ला और हिंदी भाषा में भी साहित्य रचना की। उन्होंने बंगला में गद्य साहित्य की रचना करके बंगाल में शिक्षा क्षेत्र की बड़ी सेवा की। वे ही प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बंगला में धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। उनके मन मस्तिष्क में संस्कृत, बंगला और हिंदी के प्रति तीव्र अनुराग था। राजा राम मोहन राय चाहते थे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। नारी शिक्षा के भी वे प्रबल समर्थक थे, लेकिन इस दिशा में उन्होंने किसी संस्था की स्थापना नहीं की, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। वेदांत कॉलेज की स्थापना करना और इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करना और सबसे महत्वपूर्ण बात कि घर घर जाकर लोगों को ये समझाना कि अगर हम किसी ईसाई मिशनरीज की स्कूल में पढ़ेंगे तो हम ईसाई बन जाएंगे। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। क्योंकि उनके दिमाग में ये विचार था कि यदि हम पाश्चात्य अगर हमें आधुनिक समाज के अनुसार, आधुनिक देश स्थितियों के अनुसार चलना है तो हमें इनके ये जो शिक्षा दे रहे हैं आधुनिक शिक्षा को लेना पड़ेगा, पाश्चात्य शिक्षा को लेना पड़ेगा। और जब हम पाश्चात्य शिक्षा लेंगे तो हम अनेकानेक ग्रंथ, रूसो है, इनकी जो क्रांतियां हैं हमने पढ़ी, फ्रांस की क्रांति है, इनकी किताबें भी पढ़ पाएंगे और हमारे देश के लिए भी ये बहुत लाभान्वित होगी। क्योंकि हम उनके विचारों से अवगत होंगे तभी तो हमारे देश में हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीज बोएंगे। इसलिए उन्होंने शिक्षा के प्रचार और प्रसार को बहुत महत्वपूर्ण माना और इन्होंने वेदांत कॉलेज और बहुत सारे स्कूलों वगैरह की स्थापना करके इन्होंने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। धन्यवाद बच्चों।